लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। नवरात्रि में विस्तार करने की तैयारी की जा रही है, जहां ओम प्रकाश राजभर की ताजपोशी तय है। साथ ही मंत्रिमंडल में दारा सिंह भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, दारा सिंह जब घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, तब दारा सिंह को प्रत्याशी बीजेपी की ओर से बनाया गया था, लेकिन ये विधानसभा चुनाव हार गए थे। घोसी विधानसभा सीट से उपचुनाव हार गए थे। उसके बाद हारने के बाद भी दारा सिंह की ताजपोशी संभव है, ये अटकलें सामने आ रही है। सीधे रुक करते हैं, अनूप हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे चौंकाने वाली बात कि यहाँ पर यह भी संभावना जताई जा रही है कि घोसी विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुए थे, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने करारी शिकस्त दी थी दारा सिंह को। उसके बावजूद भी ये अटकलें यहाँ पर सामने आ रही कि ताजपोशी दारा सिंह की भी संभव हो सकती है। अनूप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो अनूप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खामी की वजह से। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा अपडेट, जहां पर नवरात्रि में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार करने की तैयारी यहां पर की जा रही है, जहां ओम प्रकाश राजभर की ताजपोशी तय है और साथ ही मंत्रिमंडल में दारा सिंह को भी शामिल किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी और साथ ही बीजेपी के सामने टक्कर देखने को मिल रही थी, जिसमें से दारा सिंह प्रत्याशी बनाए गए थे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने दारा सिंह को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये संभावनाएं जताई जा रही है कि दारा सिंह की ताजपोशी हो सकती है। तो कई सारी अटकलें यहाँ पर जताई जा रही है। इसके साथ ही देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में और कौन कौन से दिग्गज नेताओं को जगह दी जाती है। तो नवरात्रि में विस्तार करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं, अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, घोसी वो विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये संभावना जताई जा रही है कि दारा सिंह की ताजपोशी हो सकती है। जब 2022 का चुनाव हुआ था तो घोसी की मऊ विधानसभा थी, वहां पर दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से जीते थे, लेकिन वो अभी 2022 के चुनाव के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण वो सीट खाली हुई। और उसी सीट खाली होने पर दारा सिंह चौहान सपा की जगह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भाजपा से ही वो चुनाव लड़े। लेकिन वहां पर जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह था, इंडिया का समर्थक था, वहां पर सुधाकर सिंह ने जो भाजपा का प्रत्याशी था दारा सिंह चौहान थे, उनको करारी शिकस्त दी। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, क्योंकि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो वहां से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दारा सिंह चौहान को इनाम के तौर में की जा सकती है। कहा जा रहा मंत्रिमंडल का है, जिसमें दारा सिंह और प्रमुख है ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन वो भी उनके भी सुर बदलते समय के साथ ही, और वो भी अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का घटक दल में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले जी, तो अनूप, मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियां शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि नवरात्रि तक ये विस्तार किया जाएगा, जहां पर कई बीजेपी के ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा और इसकी जो अटकलें हैं वो साफ हो जाएगी नवरात्रि के बाद।